नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिस पर मैं शेयर करती हूँ अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। तो वो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जब हमारी डिलीवरी पास आने वाली होती है तो हमको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए, वैसे तो सिम्टम्स मुझे लगता है एक जैसे ही होते होंगे, पर मुझे सी सेक्शन के सिम्टम्स नहीं पता है क्योंकि मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही हुई है, तो मुझे नॉर्मल के ही पता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सी सेक्शन में सिम्टम्स आते ही नहीं होंगे मोस्टली, तभी शायद से डॉक्टर को ही ऑपरेशन करके बेबी को निकालना पड़ता होगा। बाकी मुझे इतने अच्छी तरीके से नहीं पता सी सेक्शन के बारे में, पर नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ दो चार चीज़ें कि मुझे कैसा हुआ था। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में पहली बात तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपका बेबी आने कब वाला है, क्योंकि जब हर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, सब ऊपर वाले के हाथ में होती है जब उसने करना है। तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमको सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं कि नहीं अभी नहीं होगा, एक हफ्ते बाद होगा। जैसे कि मुझे मेरी डॉक्टर ने दिया था 9 मंथ में, मेरा 1 वीक अप हो चुका था। मेरे को प्री मैच्योर डिलीवरी की वो थी, मतलब डर था मुझे कि मेरे को प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए, क्योंकि मुझे एक बार पहले भी मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है। तो कहते हैं कि फर्स्ट अगर प्री हो तो सेकंड भी प्री के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि 8th में तो बिल्कुल ना हो, चाहे 9 मंथ लगते ही डिलीवरी हो जाए। पर मेरे साथ उल्टा हुआ 9 मंथ मुझे लगा। फर्स्ट वीक में चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं, अभी 1 वीक और 1 वीक वो। ऐसा करते करते डॉक्टर को खुद ही मेरे पेन को इंड्यूस करना पड़ा, तब जाके मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। पर उसमें भी मुझे सिम्टम्स हुए थे। तो वो ये थे कि 8th मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आते थे। कॉन्ट्रैक्शंस आने का मतलब ये है कि पेट का सख्त हो जाना, बिल्कुल, मतलब दिन में 2 या 3 बार ऐसा होता था कि मेरा पेट बिल्कुल सख्त हो जाता था 5 मिनट तक के लिए, कभी कभी उससे कम, कभी कभी उससे ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता था कि पेन स्टार्ट हो गया है, मुझे अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए। तो जब वो घर में नहीं होते थे तब तो खैर मैं सोचती थी कि बता दूँ, पर जब वो घर में होते थे तो वो जब देखते थे तब उन्हें भी यही लगता था कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा इसको पेन होने वाला है, जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर वो क्या होता था, 5 मिनट के बाद अपने आप कम हो जाता था। तो कभी कभी फॉल्स अलार्म भी आते हैं, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फॉल्स अलार्म है या सच में ही लेबर पेन है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता है अपने आप। मतलब लेबर पेन तो वही हुआ ना, जो आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर फटाफट से आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके 2 से 3 मिनट अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है फिर ठीक हो जा रहा है, फिर इसका मतलब है कि ये फॉल्स अलार्म है। पर आपको इसमें, इस सिचुएशन में वो रहना ज़रूरी है कि हाँ भाई, मेरे को क्या डिसीज़न लेना है, और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक करके और आपका बीपी हाई या लो हो जाएगा, उससे और गड़बड़ी हो सकती है। ईज़िली अपने घर में बताइए, वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अगर टाइम आ गया होगा तो डॉक्टर आपको एडमिट कर लेंगी, नहीं आया होगा तो आपको वापस घर भेज देंगी चेकअप करके, क्योंकि डॉक्टर भी जब पूरा पेन उठने लगता है तभी एडमिट करती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको हम इस तारीख को एडमिट कर लेंगे। तो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए चांसेस थे कि सेकंड भी नॉर्मल ही हो, क्योंकि बेबी का हेड डाउन था। तो जिस दिन मेरे को एडमिट करना था उस दिन रात से ही, मतलब उसके पहले दिन रात से ही मुझे हल्का हल्का लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया था। वो मुझे पता चलने लग गया था क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्शंस थे ना, वो रुक नहीं रहे थे। जब फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वो रुक जाते हैं 1-2 बार होके, पर ये वाले थे, वो रात को धीरे 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 पेन स्टार्ट मुझे हो गया था। और जब तक सुबह के 11 बजे उन्होंने मुझे एडमिट करने के लिए बुलाया था, तब तक वो थोड़े और बढ़ने लग गए थे, पर बेबी की मूवमेंट कम हो गई थी। तो बेबी की मूवमेंट कम होने की वजह से सबसे पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, और एक और जो चेक करते हैं बेबी की हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, वो सब चीज़ें की। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, फटाफट से उन्होंने मुझे एडमिट किया। मेरे नॉर्मल पेन्स अपने आप से आ रहे थे, तो उन्होंने फिर उसको और ज़्यादा बढ़ाया और डिलीवरी करवाई। तो सब कुछ सही है, अच्छा है आगे। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगे कि पेन स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं लेडीज़ ऐसा करती हैं कि मतलब घबरा जाती हैं या शर्मा जाती हैं, घर में नहीं बताती हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हल्का सा भी आपको डाउट हो तो अपने हस्बैंड को बताइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे सलाह ज़रूर लीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।